दोस्तों नमस्कार, हिंदी वेब जगत में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है और इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के भीतर जो भी डाटा, इंफॉर्मेशन, कमांड या प्रोग्राम को डिजिटली संग्रहण या स्टोर करके रखने की क्षमता को हम लोग मेमोरी कहते हैं। इन्हीं कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में भाग किया गया है। नंबर 1 में प्राइमरी मेमोरी और दूसरे नंबर में सेकेंडरी मेमोरी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जिन मेमोरी द्वारा कंप्यूटर के डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि प्रोसेसिंग के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यक पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। इसे प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह एक इंटरनल मेमोरी है और यह सीपीयू के अंदर रहता है। प्राइमरी मेमोरी को 3 भागों में भाग किया है, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं: रैम, रोम और कैच मेमोरी। तो सबसे पहले जानेंगे रैम क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी होते हैं, यानी कि टेम्पररी मेमोरी है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद होने पर, यानी कि बिजली जाने पर रैम में स्टोर हुआ डाटा मिट जाती है, इसलिए रैम को वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम 3 प्रकार के होते हैं: एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस एस रैम में कम रिफ्रेश होता है और कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। यह रैम डी रैम की अपेक्षा से तेज़ और महंगी होता है। तो डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक या तो डी रैम सबसे अधिक साधारण होता है तथा इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। यह जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। एस डी रैम, इसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एस डी रैम डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसकी तेज़ गति के कारण यह है कि वह सीपीयू की घड़ी के अनुसार रिफ्रेश होता है, इसलिए यह डाटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। रैम की विशेषता क्या है, थोड़ा जानेंगे। तो रैम का इस्तेमाल रीड और राइट करने के लिए, यानी कि पढ़ने और लिखने के लिए ही करते हैं। रैम मेमोरी वोलेटाइल यानी कि अस्थायी होते हैं, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर बंद होने पर या तो पावर ऑफ हो जाने पर भी डाटा लॉस हो जाते हैं, यानी कि डिलीट हो जाते हैं। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, और रैम बहुत महंगा भी होता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरी भाग रोम क्या है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही प्रोग्राम को स्टोर कर दिए जाते हैं। इसमें कोई डाटा लॉस या तो डिलीट होने की कोई चांसेस नहीं रहते हैं। रोम को इसलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम को 4 भागों में भाग किया है, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं: पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश रोम। तो ये हो गया 4 हो गया रोम के प्रकार। तो इसका डिटेल्स में जानेंगे। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा संग्रहित यानी कि स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, ना ही परिवर्तन किया जा सकता इसे। ईपी रोम, यह हो गया, इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी पी रोम की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें संग्रहित यानी कि स्टोर किया हुआ प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं इसमें। EEPROM, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक नए तकनीक की मेमोरी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकली विधि से मिटाया जा सकता है। चौथा नंबर हो गया फ्लैश रोम। इसका फुल फॉर्म है फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। यह EEPROM से अधिक उन्नत का है और EEPROM से अधिक तेज़ भी होते हैं।
इस दोनों में अंतर यह है कि EEPROM को 1 बाइट डाटा को किसी विशेष समय में हटाने या लिखा जा सकता है, तो फ्लैश रोम में एक ही समय में 512 बाइट को हटाया या लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि EEPROM अगर 1 बाइट को हटाने के लिए किसी एक समय लगता है, तो उसी सेम समय में फ्लैश रोम जो 512 बाइट को हटाया या लिखा जा सकता है। रोम की विशेषता जानेंगे। रोम केवल पढ़ सकते हैं, ओनली रीड करने के लिए है। यह स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर या तो पावर ऑफ होने पर भी इसमें डाटा कोई लॉस होने की चांसेस नहीं रहते, यानी कि डिलीट होने की चांसेस नहीं रहते। रोम कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी है और रोम का स्पीड कम होता है। और प्राइमरी मेमोरी की तीसरी भाग है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है यह जानेंगे इसमें। कैश मेमोरी कंप्यूटर के सबसे तेज़ मेमोरी है। यह बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। कैश मेमोरी CPU को स्पीड अप करने का काम करते हैं, यानी कि CPU को तेज करने की काम करते हैं। यह मेन मेमोरी और CPU के बीच बफर का काम करता है, जो CPU द्वारा कुछ देर पहले फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम और निर्देश को संग्रहित कर सके, ताकि CPU तेजी से काम कर सके। कैश मेमोरी का कुछ विशेषता है। कैश मेमोरी प्राथमिक मेमोरी से तेज होते हैं। इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कैश मेमोरी के स्टोर कैपेसिटी सीमित होते हैं और इसमें स्टोर डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। कैश मेमोरी में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम या कमांड स्टोर होते हैं। यह थी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।